हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंशु, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम कोशिका का दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। जिसमें कि मैंने जो है कोशिका से संबंधित जो भी छोटी छोटी बातें थी और कोशिका की खोज, कोशिका के सिद्धांत, कोशिका के अपवाद पढ़ रहे थे। ठीक है, कोशिका के अपवाद पढ़ने से पहले हमने ये बताया था कि कोशिका के अपवाद कौन कौन से हैं, हमने ये तो बता दिया था। ठीक है, तो आज जो है हम इस क्लास में कोशिका के अपवाद कौन कौन हैं और क्यों हैं, किसके लिए हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, तो जो है कोशिका, हमने बताया था कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ठीक है, क्या कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। और हमने ये बताया था कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और हमने इसके बारे में देखा था कि कोशिका सभी सजीवों की जो है संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं जो है प्रकार्यात्मक इकाई होती हैं। और हमने इसमें दूसरी बात देखी थी, इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। ठीक है, हमने क्या देखा था? इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। और हमने ये देखा था कोशिका ही जो है मानव सभी सजीवों के शरीर का निर्माण करती हैं। और हमने इसके बाद देखा था कुछ जीवाणु या जीव एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जो जीव जंतु सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव जंतु कहते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, जुगलिना। और इसके बाद हमने देखा था जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हों उसे बहुकोशिकीय जीव जंतु कहते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, इनके बारे में हमने बताया था कि ये कैसे हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं। और फिर हमने इसके बाद बताया था कोशिका की खोज किस प्रकार हुई थी। तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। और जो इन्होंने कैसे की? इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क के पतले टुकड़ों में मधुमक्खी के छत्ते की समान की संरचना को देखा था। क्या स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार के पतले टुकड़ों में, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी थी। लेकिन ये मृत कोशिकाएं थी। कैसी थी? लेकिन ये मृत कोशिकाएं थी। ठीक, अब कहोगे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले हमारे वैज्ञानिक कौन थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉज। इन्होंने तालाबों में इनको जो है कोशिका को देखा था। ठीक है, अब हम देखेंगे। ठीक है, देखेंगे कोशिका सिद्धांत। क्या कोशिका सिद्धांत 1838 एवं 1839 में दो वैज्ञानिक है जिनका नाम था स्वान एवं स्लाइडेन। क्या जिनका नाम था स्वान एवं स्लाइडेन। क्या स्वान एवं स्लाइडेन। ठीक है, ये जो दो व्यक्ति थे इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने क्या बताया? सभी सजीवों का शरीर अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अर्थात कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये किसने कहा था? ये हमारे स्वान एवं स्लाइडेन वैज्ञानिकों ने कहा था। फिर हमने देखा था 1855 में एक वैज्ञानिक आए थे जो जर्मन के थे। कहाँ के थे? जर्मन के थे। ये उस वैज्ञानिक का नाम है रूडोल्फ विर्चोव। इन्होंने जो है कोशिका की उत्पत्ति में एक मत का जो है प्रस्तुत किया, जिसका जो मत था ओमनी सेल्युला, जिसका अर्थ ये होता है कोशिका पूर्व निर्मित कोशिकाएं से ही निर्मित होती हैं। जिसका अर्थ क्या होता है? कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। अब जो है फिर हमने इसके बाद देखा था, क्या देखा कि हमने देखा था और आज पढ़ेंगे भी। ठीक है, क्या कोशिका सिद्धांत के अपवाद। तो हमारा टॉपिक यही है आज कोशिका के अपवाद पर। ठीक है, हमने बताया था कोशिका के अपवाद कौन कौन से हैं। विषाणु है, वायरड है, प्रियन तथा लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। ये कोशिका के अपवाद हैं। ठीक है,
विषाणुओं में क्या है, ये कोशिका के अपवाद क्यों हैं, ठीक है, क्या ये कोशिका के अपवाद क्यों हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद, कोशिका सिद्धांत, कोशिका जो है कोशिका सिद्धांत का अपवाद, विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद इसलिए है क्योंकि ये सजीव तथा निर्जीव मध्य की कड़ी माने जाते हैं। यानी कि कह रहा है कि जो मतलब कि मान लो कोई सजीव है, ठीक है, क्या मान लो कोई सजीव है और एक निर्जीव है, ठीक है, क्या एक निर्जीव है, इनके मध्य की कड़ी है क्या, विषाणु जो है, यानी कि वायरस, क्या वायरस, ठीक है, वायरस जो सजीव तथा निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कोशिका अगर या कोशिका जो है ठीक है कि वायरस को जो है विषाणु संक्रामक परजीवी होते हैं, क्या जो विषाणु होता है ये विषाणु संक्रामक परजीवी होते हैं कि क्या करा, स्वतंत्र अवस्था में निष्क्रिय होते हैं। कैसे, जब वायरस खुले स्थान में हो तो ये निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, और निर्जीव के समान व्यवहार करते हैं। क्या कह रहा है, स्वतंत्र अवस्था में निष्क्रिय होते हैं और निर्जीव के समान व्यवहार करते हैं, परंतु अनुकूलन वातावरण प्राप्त होने पर ये सक्रिय हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, ये सक्रिय हो जाते हैं और सजीवों के समान व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं। किसके समान, सजीवों के समान, ठीक है, व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, विषाणु केवल न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए तथा आरएनए से मिलकर बने होते हैं। विषाणु किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए तथा आरएनए से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब कोई अगर पूछे कि वायरस किससे मिलकर बने होते हैं तो आप लोगों का जवाब आना चाहिए जो विषाणु जो है न्यूक्लिक अम्ल के मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि डीएनए और आरएनए, ठीक है। और विषाणु के चारों तरफ क्या, विषाणु के चारों तरफ क्या होता है, विषाणु के चारों ये जो है विषाणु जो है प्रोटीन के आवरण से घिरे होते हैं। क्या, जो विषाणु होता है, ठीक है, जिसके ठीक है, क्या देखते हैं, जिसके चारों ओर प्रोटीन का आवरण, क्या, जिसके चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है, जिसके चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है, जिसके चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है। किसके चारों ओर आवरण होता है, विषाणु के चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है। ये हमने यहाँ तक देख लिया है। अब हम देखते हैं क्या कह रहा है, ये जो अपने विकास के क्रम में कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुँच सके, क्या ये जीव अपने विकास के लिए जीवन की अवस्था तक नहीं पहुंच सके, इसलिए विषाणु को कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना गया है। किसलिए माना गया है, क्योंकि ये अपने जीवन के विकास क्रम के लिए विकास के क्रम के अवस्था तक नहीं पहुंच सके, इसलिए इनको कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं वायरॉइड के बारे में। किसके बारे में, वायरॉइड के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में, वायरॉइड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा अब दूसरा कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद हो जाएगा, वायरॉइड हो जाएगा। कौन सा, वायरॉइड हो जाएगा। क्या, वायरॉइड हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, वायरॉइड हो जाएगा। अब देखते हैं वायरॉइड के बारे में। वायरॉइड विषाणु के समान होते हैं। क्या, वायरॉइड जो है ये जो है वायरस के समान होते हैं। क्या, वायरॉइड जो है ये भी वायरस के समान होते हैं, परंतु क्या, परंतु आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। क्या, वायरॉइड जो है वायरस के समान तो होते हैं, परंतु
परंतु अपेक्षाकृत आकार में क्या, परंतु अपेक्षाकृत आकार में क्या होते हैं, ये आकार में छोटे पादप, क्या आकार में छोटे पादप क्या वायरस के समान, वायरस क्या होते हैं, ये वायरस के समान तो होते हैं, परंतु अपेक्षाकृत आकार में छोटे पादप, क्या छोटे पादप, ठीक है, छोटे पादप रोगकारी जीव हैं, क्या छोटे पादप रोगकारी, क्या छोटे पादप रोगकारी जीव हैं, क्या वायरस जो है ये छोटे पादप रोगकारी जीव होते हैं। कैसे होते हैं, पादप रोगकारी जीव होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वायरस जो होते हैं ये पादपों में पाए जाते हैं और ये पादपों में रोगकारी का कारण बनते हैं। वायरस किसका कारण बनते हैं, ये पादप रोगकारी का कारण बनते हैं, ठीक है। और कह रहा है इसमें प्रोटीन अनुपस्थित होता है, ठीक है, क्या इसमें जो है वायरस में जो है इसमें जो है प्रोटीन अनुपस्थित होता है, क्या वायरस में प्रोटीन अनुपस्थित होता है, क्या प्रोटीन जो है अनुपस्थित होता है, क्या जो है वायरस होता है इसमें प्रोटीन अनुपस्थित होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ये जीव क्या कह रहा, वे जीव भी कोशिका सिद्धांत के तथ्यों के अपवाद माने जाते हैं। ये जीव भी ये भी ठीक है, ये भी कोशिका के अपवाद माने जाते हैं। ये भी कोशिका के अपवाद माने जाते हैं। ये भी कोशिका के अपवाद माने जाते हैं, ठीक है, क्या ये भी कोशिका के अपवाद माने जाते हैं। तो हमने पढ़ा वायरस में जो है प्रोटीन अनुपस्थित होता है। वायरस के समान तो होते हैं परंतु आकार में पादप रोगकारी जीव होते हैं, ठीक है, और ये भी कोशिका के अपवाद माने जाते हैं। तो अब जो है हमने देखा है विषाणु के बारे में देख लिया और हमने वायरस के बारे में भी देख लिया। अब हम देखते हैं प्रियन के बारे में। किसके बारे में, प्रियन के बारे में देखते हैं कि ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद किस लिए माने जाते हैं। क्या प्रियन को देखेंगे कि ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद किस लिए माने जाते हैं और क्यों जो है ये कोशिका अपवाद कहलाते हैं, क्यों कोशिका के अपवाद कहलाते हैं, क्या देखेंगे। अब जो है हम प्रियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, प्रियन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कह रहा प्रियन केवल प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं। क्या ये जो है इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा, प्रियन केवल क्या, प्रियन केवल प्रोटीन के द्वारा निर्मित होते हैं। क्या प्रियन जो है केवल प्रोटीन के द्वारा निर्मित होते हैं। क्या जो प्रियन होते हैं ये केवल प्रोटीन के द्वारा ही निर्मित होते हैं। इसमें न्यूक्लिक अम्ल अनुपस्थित होता है। क्या लेकिन इसमें न्यूक्लिक अम्ल इसमें न्यूक्लिक अम्ल अनुपस्थित होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल अनुपस्थित होता है। क्या होता है, इसमें प्रियन में न्यूक्लिक अम्ल अनुपस्थित होता है और ये केवल प्रोटीन के द्वारा ही निर्मित होते हैं। ये मानवों एवं क्या प्रियन जो होते हैं ये मानवों एवं पादपों में तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। क्या ये जो है प्रियन मानवों एवं पादपों में क्या प्रियन मानवों एवं पादपों में, ठीक है, क्या प्रियन मानवों एवं पादपों में तंत्रिका संबंधी ठीक है, तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। क्या रोग उत्पन्न करते हैं।
तो हमने प्रियॉन के बारे में देखा। प्रियॉन केवल प्रोटीन के द्वारा ही निर्मित होते हैं, इसमें न्यूक्लिक अम्ल अनुपस्थित होता है। ये मानवों एवं पादपों में तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और किराए की कोशिका के स्तर से अत्यधिक होती हैं। क्या ये जो है अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, कोशिका के स्तर से अत्यधिक, क्या अत्यधिक होते हैं, क्या अत्यधिक होते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि जो है कोशिका के स्तर से अत्यधिक होते हैं और तथा संरचना होने के कारण, क्या अगला कह रहा है संरचना होने के कारण ये कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। इसमें संरचना होने के कारण ये कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। ये कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। किसका अनुपालन नहीं करते हैं? ये कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। तो हमने क्या बताया, ये कोशिका के स्तर से अत्यधिक छोटी होने के कारण, क्या अत्यधिक छोटी होने के कारण कोशिका, क्या अत्यधिक छोटी होने के कारण कोशिका के सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। कोशिका के सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। किसका अनुपालन नहीं करते हैं? ये कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। किसका अनुपालन नहीं करते हैं? कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। बात ये है कि प्रियॉन में कि ये किसके द्वारा निर्मित होती हैं? ये प्रोटीन के द्वारा निर्मित होती हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लिक अम्ल अनुपस्थित होता है। क्या इसमें न्यूक्लिक अम्ल अनुपस्थित होता है? प्रियॉन मानवों एवं पादपों में तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। क्या प्रियॉन मानवों एवं पादपों में तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं और ये कोशिका के स्तर, क्या और ये कोशिका के स्तर से अत्यधिक छोटी होने के कारण कोशिका के सिद्धांत का जो है अनुपालन नहीं करते हैं। अब जो है हम ये लास्ट बचा हुआ है कोशिका सिद्धांत के अपवाद में, लास्ट है लाल रुधिर कणिकाएं। क्या लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, आगे देख लेते हैं बस 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में भी जो है इसको हम समाप्त करें। क्या कह रहा है, लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स। क्या रेड ब्लड सेल्स, ये कोशिका ये केंद्रक विहीन होते हैं। क्या ये केंद्रक विहीन होते हैं। आरबीसी कैसे होते हैं? ये केंद्रक विहीन होते हैं। ठीक है, और ये कोशिका दृष्टि से अपूर्ण होते हैं। क्या ये कोशिका दृष्टि से अपूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं। आरबीसी ये केंद्रक विहीन होते हैं और ये कोशिका दृष्टि से अपूर्ण होते हैं। और कोशिका क्या कह रहा है, और कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। और कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। क्या अनुपालन नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? ये अनुपालन नहीं करते हैं। किसका अनुपालन नहीं करते हैं? कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। क्या कह रहा है, आरबीसी ये केंद्रक विहीन होते हैं। कैसे होते हैं? ये केंद्रक विहीन होते हैं, ये कोशिका दृष्टि से अपूर्ण होते हैं। आरबीसी ये कोशिका की दृष्टि से अपूर्ण होते हैं और कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज जो है हमने कोशिका सिद्धांत में क्या कोशिका सिद्धांत में क्या क्या देखा है? विषाणु देखा है। क्या विषाणु देखा है, प्रियॉन देखा है। क्या प्रियॉन देखा है। इसके बाद हमने वायरॉइड देखा है। क्या देखा? वायरॉइड देखा है। इसके बाद आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं के बारे में देख लिया है। अब जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाने से पहले अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।